नहीं होया, ना किसी को ज़कात मिलती है, ना किसी को नौकरी मिलती है, ना किसी को कोई चीज़ भी नहीं मिलती। तो कहते का इंसाफ है? घर में 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, किसी को नौकरी नहीं है, मजदूरी करता है, शाम को बच्चे भूखे होते हैं, कोई देता है या नहीं देता तो वो बच्चे पिटते हैं, रोते हैं। भारत के भूभाग पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय जंग जैसे हालात हैं। कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। पीओके के हर हिस्से में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय जनता पाकिस्तानी सेना पर पत्थर बरसा रही है। इतना ही नहीं, गुस्साई जनता पाकिस्तानी फौज की गोली से भी नहीं डर रही है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच आमने सामने की झड़प हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर हूर मिशन के लिए प्रस्थान कर गया, जबकि कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। इस स्तर के विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पीओके के हालात पर राष्ट्रपति भवन में आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बीच पीओके की आजादी की जंग में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी कूद गया। पाकिस्तान के लिए मोर्चा खोल चुकी जनता को चरमपंथी संगठन टीटीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे टीटीपी ने एक बयान जारी करके कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कर मुक्त बिजली और गेहूं सब्सिडी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पूरा समर्थन देता है। इतना ही नहीं, टीटीपी ने कश्मीरियों से पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी केवल ताकत की भाषा समझती है। टीटीपी के पीओके में एंट्री से हालात और बिगड़ने का खतरा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी मजबूती स्थिति में है। यहां पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी के बीच सालों से खूनी संघर्ष चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पीओके से लगती है। आशंका जताई जा रही है कि पीओके के हालात का फायदा उठाकर टीटीपी यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है, जिससे पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाएगी। पाकिस्तान के कब्जे से पीओके निकलने के लिए कदम बढ़ा चुका है। पिछले 2 दिनों से जारी प्रदर्शनों ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। यह पहली बार है जब इतने व्यापक और हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी वक्त ऐसे संघर्ष भारत के जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, लेकिन अब यह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है। बस एक कहते हैं, एक हुकूमत आई वो कहती है हम ये करेंगे, दूसरी हुकूमत आई कहती है हम ये करेंगे, सब चोर हैं। यहाँ पर कोई पार्क तामीर नहीं हुआ, कोई स्कूल नया तामीर नहीं हुआ, अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने है, सीवरेज उबल रही है, यहाँ पर बल्दिया जो है वो नाकाम है। बल्दिया यही कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सालाना करोड़ों रुपए जो है उसकी आमदन है, और इसी तरह तरक्याती इदारा और बल्दिया की आपस में जो है वो एक चपकदश है, एक जंग है, इख्तियारात की जंग है, और जो सियासी जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है। फिर जो तरक्याती फंड्स आते हैं जो जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के फंड्स है, वो सिर्फ अपने सियासी जो अल्ले तल्ले हैं उनमें तकसीम किया जा रहा है। एक गली की तामीर करने के लिए अगर 3 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं, वो वहाँ पर वो 50,000 भी अगर लगा लें तो फिर भी एक बंदा कहे कि कोई फंड लग रहे हैं। पीओके की जनता के गुस्से की वजह भी क्लियर है। 1948 से पाकिस्तान के कब्जे में आने के बाद से ही पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इस क्षेत्र के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। पीओके में विकास के नाम पर सिर्फ पिछवाड़ा उठाना गिराने पर जोर दिया गया। टूरिज्म इंडस्ट्री कान में कीड़े पड़े कुकुर की हालत की तरह बदतर है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी खराब है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान के निकम्मेपन और भ्रष्ट प्रवृत्ति का फल पीओके को भोगना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने अपनी बदहाली से निपटने की कोशिश में पीओके के संसाधन चीन को बेच दिए हैं। पीओके से पैदा होने वाली बिजली पाकिस्तान जा रही है, जबकि पीओके की जनता अंधेरे में रहने को मजबूर है। यही नहीं, लोगों को महंगी बिजली और आटा खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कश्मीरियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इतनी बड़ी महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। कल मैं 120 रुपए किलो टमाटर लेके गया हूँ, आज रेट पता किया तो 200 रुपए किलो है। तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी आपको कहीं नज़र तो आ नहीं रही है। दफ्तरों में आराम से बैठे हुए हैं। जो दाल रोटी मुहैया कर रहे हैं, ये यकीन माने के कर्ज करके आगे चला रहे। मुश्किल हो गया है अपने घर का चूल्हा जलाना, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल। अगर गवर्नमेंट ने इस पर संजीदगी न इख्तियार की तो लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान की सेना विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हिंसा पर उतर आई है। निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इसमें 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
वहीं अब तक 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों की गिरफ्तारी से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा है, जिसने स्थिति को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिना युद्ध किए भी पीओके जीता जा सकता है। इस समय पीओके उसी मोड़ पर है। जनता पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ आखिरी जंग छेड़ चुकी है। शनिवार को उसका टेस्ट भी सारी दुनिया ने देख लिया। पीओके के मुल्लाओं ने दिखा दिया कि पीओके अब पाकिस्तान के पास ज्यादा देर नहीं रहेगा। पीओके का युद्ध जैसा मंजर साबित कर रहा है कि बांग्लादेश की तरह पीओके भी मदरसा मुल्क के हाथ से जाने वाला है। यानी ताजा हालातों को पाकिस्तान से पीओके जाने का ट्रेलर माना जा सकता है। पीओके की जनता सीधे तौर पर कह रही है कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहिए। गुस्सा इस बात का भी है कि पीओके में कब किस महिला के साथ पाकिस्तानी सेना रेप कर दे और कब किसे उठाकर गायब कर दे कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान आजादी की मांग को कुचलने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। वह पीओके को बचाने में पूरी ताकत से जुट गया है। वह भी तब जब वो खुद गले तक कर्ज में डूबा है। उसके लोग दाने दाने को मोहताज हैं। बाजार से आटा गेहूं राशन सब गायब है, या उनके दाम इतने अधिक है कि तहमद में भी पसीने छूट रहे हैं। मदरसा मुल्क को बार बार दूसरे देशों के सामने कटोरा फैलाना पड़ रहा है। ऐसे में जो खुद मोहताज हो वो पीओके का पेट कैसे भरेगा। यानी पीओके की भारत वापसी की पक्की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।